নাম্বার দিয়ে কল করে দাও তারপরে বলবে। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों से घर में कौन से लैंग्वेज में बात करना है, 2 से 3 लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। इस तरह के बहुत से सवाल हमारे दिमाग में आते हैं और आज का ये वीडियो देखने के बाद आपका ये सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला सवाल, बच्चे कितने लैंग्वेजेस एक बार में सीख सकते हैं? নাম্বার দিয়ে कॉल করে দাও बैठा था जस्ट मैं झूला रहा था सबको Who was hitting you? सुनाया। इस क्लिप में आपने देखा कि मेरे बच्चे बंगाली में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं और इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश वो हमारे साथ यानी कि पेरेंट्स के साथ यूज़ करते हैं, सिर्फ हिंदी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यूज़ करते हैं। हमारी जो हेल्पर आंटी हैं जो कि बच्चों का भी ध्यान रखती हैं, वो सिर्फ बंगाली जानती हैं, तो उनके साथ मेरे बच्चे बंगाली में बात करते हैं। तो बच्चे नेचुरली बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं लैंग्वेजेस को लेकर। हम लोगों को बहुत एफर्ट लगता है कोई लैंग्वेज सीखने में, बट बच्चे बहुत जल्दी लैंग्वेज सीख जाते हैं। अलग से बैठ के अपने बच्चों को बंगाली कभी नहीं सिखाया है। तो इस एग्जाम्पल से हम ये देख सकते हैं कि बच्चे को पता है कि किसके साथ कौन से लैंग्वेज में बात करना है। कि अगर मेरे बच्चे इंग्लिश में बात कर रहे हैं या फिर वो बंगाली में बात कर रहे हैं, वो अपना मदर टंग यानी कि हिंदी भी नहीं भूले हैं। तो इसका मतलब है कि बच्चे ईजिली लैंग्वेज सीख सकते हैं। अब उसके बाद अगला सवाल आता है कि प्रायोरिटी क्या है, मदर टंग सिखाएं या इंग्लिश सिखाएं? तो यहाँ पर आप इमेजिन करिए कि आप बच्चा पैदा हुआ है और हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। हम बच्चे से स्टार्टिंग से इंग्लिश में बात कर रहे हैं और बच्चा 1-2 साल के गैप पर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता है। ग्रैंड पेरेंट्स को सिर्फ नेटिव लैंग्वेज ही आता है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे बच्चे से? बच्चा उनकी लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं समझेगा। बच्चे को आपने मदर टंग इंट्रोड्यूस ही नहीं किया है तो डेफिनेटली बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। हमारी प्रायोरिटी डेफिनेटली हमारा मदर टंग होता है। अब सवाल आता है कि अगर प्रायोरिटी हमारा मदर टंग है तो ये डिबेट भी क्यों है कि मदर टंग सिखाना है या इंग्लिश सिखाना है? इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं अपने बच्चों का स्कूल का फॉर्म भरने के लिए गई थी। फर्स्ट लैंग्वेज में मैंने मार्क किया था हिंदी और सेकंड लैंग्वेज में मैंने मार्क किया था इंग्लिश। मेरा फॉर्म चेंज करवा के उन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश करा दिया और सेकंड लैंग्वेज हिंदी करा दिया। तो यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी भले ही मदर टंग हो, बट स्कूल की प्रायोरिटी इंग्लिश है। अगर हम मान लीजिए कि 3 साल तक बच्चे से सिर्फ अपने मदर टंग में बात करते हैं और हमने उसको बिल्कुल भी इंग्लिश इंट्रोड्यूस नहीं किया है, 3 साल का बच्चा जब नर्सरी में जाएगा तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम आएगी कि बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। और इस तरह के कंप्लेंट्स हम लोग को सुनने में मिल सकते हैं कि बच्चा आपका बात नहीं करता है। और तब हमें लगता है कि बच्चा तो घर पे बहुत बात करता है पर बाहर क्यों नहीं बात कर रहा है? तो लैंग्वेज एक बड़ा रीज़न है कि बच्चा स्कूल में कम्युनिकेट नहीं करता है। थोड़ा बहुत इंग्लिश हमें इंट्रोड्यूस करना ही है बच्चे को। अब सवाल आता है कि इंग्लिश को कब इंट्रोड्यूस करें? तो मैंने स्टार्ट किया था 1.5 से 2 साल के बीच में। छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस देना स्टार्ट किया था, सिट डाउन, स्टैंड अप, इस तरह के इंस्ट्रक्शंस ही स्कूल में दिए जाते हैं। तो बच्चा अगर 2 से 3 साल के बीच में प्ले स्कूल ज्वाइन करता है तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर 3 साल पे स्कूल ज्वाइन करता है तो आप एटलीस्ट उनको इतना बना दीजिए कि स्कूल में वो बेसिक इंग्लिश के इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सके। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि ठीक है, बेसिक इंस्ट्रक्शंस तो हम सिखा देंगे, लेकिन क्या बच्चे से दिन भर इंग्लिश में बात करना ज़रूरी है? हमने बहुत पेरेंट्स को देखा है कि वो बच्चे से इंग्लिश में बात करते हैं और काफ़ी बार हम ये सोचते भी हैं कि इतना क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को ये शो ऑफ भी लगता है, बट मैंने ये रियलाइज़ किया है इस समर वेकेशन के बाद। 1 महीने का जो समर वेकेशन हुआ, मैंने अपने बच्चे से पूरे दिन हिंदी में बात किया। वही मेरे लिए कंफर्ट लैंग्वेज है, उसी की आदत है मुझे। लेकिन जब स्कूल खुला और स्टार्टिंग के 3 डेज ऑनलाइन क्लास हुआ, तब मैंने देखा कि मेरा जो छोटा बच्चा है 4 साल का, वो मैम से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। उसकी टीचर पूछ रही है कि व्हाट डिड यू डू इन समर वेकेशन। उसको पता है क्या बोलना है, वो जानता है कि स्टडी बोला जाता है, प्ले वर्ड होता है, लेकिन वो सेंटेंस फॉर्म नहीं कर पा रहा क्योंकि उसे हैबिट नहीं है बोलने का। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है हैबिट फॉर्मेशन। अगर हमने बच्चे को इंग्लिश सिखा भी दिया है ना और बच्चे का अगर हैबिट नहीं है तो भी वो स्कूल में इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं करेगा। ये प्रॉब्लम मुझे बड़े बच्चे के साथ नहीं हुई क्योंकि उसको एटलीस्ट इतना इंग्लिश आ गया है, वो उतनी फ्लुएंट हो गई है कि अगर वो दिन भर बात नहीं भी करती है तो वो एक रिप्लाई अगर देना होगा तो वो इंग्लिश में डेफिनेटली दे देगी। पर छोटे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है, इसीलिए ज़्यादातर कंप्लेंट छोटे बच्चों का ही आता है कि बच्चे स्कूल में बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि अगर हम दिन भर बच्चे से इंग्लिश में बात करेंगे तो बच्चा अपना मदर टंग कब बोलेगा और वो भूल जाएगा। ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल चीज़ हम सोचते हैं। बच्चा अपना मदर टंग कभी नहीं भूल सकता है। जो चीज़ वो बचपन से सुनता आ रहा है उस लैंग्वेज को वो कभी नहीं भूल सकता है। तो डेफिनेटली मदर टंग प्रायोरिटी है जन्म के टाइम से, लेकिन उसके बाद बच्चे को बाहर की दुनिया भी फेस करनी है, तो उसके हिसाब से हमें बच्चे को इंग्लिश भी इंट्रोड्यूस करना है। तो आई होप आपको इस वीडियो से एक बेसिक आंसर मिल गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।